निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हों वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। मैं भगवान महावीर फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री विनोद कुमार जी से आज के हमारे पीठासीन अतिथि श्री DR मेहता साहब का शॉल और गुलदस्ते के साथ स्वागत करने का अनुरोध करती हूँ। मैं डॉक्टर जेके गोथवाल जी से पाली के माननीय विधायक श्री ज्ञानचंद जी पारक का शॉल और गुलदस्ते के साथ स्वागत करने का अनुरोध करता हूँ। मैं श्रीमती निर्मला जी जैन से सोजत की माननीय विधायिका श्रीमती शोभा जी चौहान का शॉल और गुलदस्ते के साथ स्वागत करने का अनुरोध करती हूँ। श्रीमान कुशवीर सिंह जी, पाली विधायक श्रीमान ज्ञानचंद जी पारक, सोजत विधायक श्रीमती शोभा जी चौहान, समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान DR मेहता जी एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्रीमान GS सिंघवी जी, हमारे विशिष्ट अतिथिगण, महावीर पुरस्कार विजेता व समारोह की शोभा बढ़ा रहे देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का भगवान महावीर फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर महामहिम राज्यपाल महोदय रजत जयंती समारोह में पधारे हैं। इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए महावीर फाउंडेशन सदैव आभारी रहेगा। सरलता, सज्जनता और विद्वता के प्रतिभूति श्री मिश्र साहब का समग्र जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। राजस्थान से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके महामहिम श्री मिश्र साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। लोकसभा व राज्यसभा में जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके श्री मिश्र साहब केंद्र की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। मैं मंच पर विराजमान श्री DR मेहता साहब व न्यायमूर्ति श्री GS सिंघवी साहब के साथ ही विधायक श्री ज्ञानचंद जी पारक जी और श्रीमती शोभा जी चौहान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप समारोह की गरिमा बढ़ाने यहाँ पधारे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान महावीर फाउंडेशन महावीर पुरस्कार के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। मुझे गर्व है कि पिताश्री श्री N सुगालचंद जी जैन ने पीड़ित मानव समाज और बेजुबान मवेशियों की सेवा में जुटे व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने की मुहिम का श्री गणेश किया। मैं महावीर पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमान MN वेंकटचलैया जी, समिति सदस्यों, ट्रस्टीगणों तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले तमाम शुभ चिंतकों का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बदौलत आज ये मुकाम मिल पाया। एक खुशी की बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पाली जिले की तरह से हमारा गहरा और विशिष्ट नाता है। हमारे पिताश्री श्री सुगालचंद जी
दादाजी श्री नतमल जी सिंघवी और पूर्वजों का जन्म सोजत के स्याट गांव में ही हुआ है। भले ही व्यापार के लिए दिसावर चले गए, लेकिन कभी जन्मभूमि से दूर नहीं हुए। जब भी पाली जिले में संकट का दौर आया, हमने फर्ज निभाया। चिकित्सा शिविरों के जरिए ग्रामीणों का राहत प्रदान कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों को भी मदद मुहैया करा रहे हैं। यहाँ शिक्षा का प्रसार करने, विद्यालय भवन के निर्माण के साथ ही इंजीनियरिंग एवं डिग्री कॉलेज की स्थापना की। संबोधन की इस कड़ी में अब मैं महावीर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चारों विजेताओं के बधाई देते हुए उनके नामों का घोषणा कर रहा हूँ। इस वर्ष का अहिंसा और शाकाहार क्षेत्र का महावीर पुरस्कार पीपल फॉर एनिमल सिरोही को दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष का महावीर सम्मान अरुणाचल प्रदेश के श्री सत्यनारायण मंडीऊर को दिया जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की संस्था विवेकानंद मिशन आश्रम नेत्र निरामय निकेतन को महावीर पुरस्कार दिया जा रहा है। इस वर्ष का सामुदायिक और सामाजिक सेवा का महावीर पुरस्कार नागालैंड गांधी आश्रम को मिलेगा। मैं आप चारों विजेताओं को पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा प्रत्येक विजेता को 10-10 लाख रुपए नकद, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र बतौर सम्मान दिए जाएंगे। मेरा मानना है कि ये सम्मान समाज के बदलाव की दिशा में अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। मैं यहाँ मौजूद विशिष्ट अतिथिगणों, देश भर से आमंत्रित महानुभावों और मीडिया से जुड़े सदस्यों का भी विशेष आभारी हूँ कि आप इस समारोह पर पधारे। एक बार पुनः आप सब सभी का सादर अभिनंदन, आभार और स्वागत। जय जी ने। धन्यवाद श्री प्रसन्न चंद्र जैन। महामहिम राज्यपाल महोदय, आदरणीय ये सिंघवी साहब, इन्होंने नैतिकता और इंडिपेंडेंस के नए कीर्तिमान स्थापित किए। इतनी ह्यूमिलिटी है, मैं कहना चाहूँगा आज साहब, मुझे शिवराज चंद्र साहब ने गलती से अध्यक्ष बना दिया। मैंने इनका नाम देखा तो मैंने टेलीफोन किया इनको, अच्छा आप बैठेंगे अध्यक्षता के पद पे, आपको टेलीफोन किया, आपने मुझे बिल्कुल स्वीकार ही नहीं है। इतनी ह्यूमिलिटी है आप। और एक और निवेदन करूँ कि अपनी पूर्वजों की हवेली 200 साल पुरानी वो दान में दी, जैसे महान व्यक्ति का जीवन। सुभाष चंद्र साहब, जिन्होंने अनूठा संगठन बनाया, प्रसन्न चंद्र बाबू साहब सारा संचालन कर रहे हैं इस ट्रस्ट का, पारक साहब, सुभाष चौहान जी, नंद किशोर जी, सब पुरस्कार जीतने वाले सभी व्यक्तियों का सम्मान, नमन और सब अतिथिगण। सर्वप्रथम तो महामहिम राज्यपाल पधारे, किसी उनका अभिनंदन और आभार। पुरस्कार विजेताओं को बधाई, इनके बारे में बाद में मैं बात करूंगा। सुभाष चंद्र साहब ने, जैसा मैंने कहा, उनका ट्रस्ट बनाया, अद्भुत काम किया। महावीर अवार्ड की व्यवस्था प्रसन्न चंद्र जी साहब ने किया। ये देश के सबसे बड़े अवार्ड में एक है। 10 लाख के अवार्ड देश में शायद मिलेंगे नहीं। दूसरी इसकी विशेषता ये है, मैं दूरी का सदस्य हूँ और कई वर्षों से हूँ, ऐसा जूरी मंडल मैंने नहीं देखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो चलिए
चीफ जस्टिस वेंकट चलिया साहब उसके अध्यक्ष, जी.एस. सिंह साहब माननीय सदस्य, ऐसे कई प्रमुख महानुभाव हैं उसमें। वो इतना इंडिपेंडेंट है साहब। एक उदाहरण दूंगा मैं, सुभाष चंद्र साहब, इनसे संबंधित कोई ट्रस्ट होगा इनडायरेक्टली, उसका किसी ने नाम प्रपोज कर दिया अवार्ड के लिए। जस्टिस वेंकट चलिया साहब को मेरे ख्याल आधा मिनट लगा रिजेक्ट करने में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और शायद आप कभी एक अवार्ड के लिए भी किसी के लिए नहीं बोले। इतनी ट्रांसपेरेंसी होती, इंडिपेंडेंस है। इस अवार्ड के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। जैसे जुडिशरी का सदस्य हूँ मैं, बहुत व्यापक है, न क्षेत्र आता है, न जाति आती है, न धर्म आता है, सिर्फ काम आता है, इसके आधार पर चयन होता है। आप देखिए, आज 4 लोग चयनित आपके सामने प्रस्तुत हैं। कहाँ राजस्थान सिरोही, कहाँ अरुणाचल, कहाँ मणिपुर और कहाँ वेस्ट बंगाल। 22 प्रांतों में अब तक अवार्ड दिए हैं, और 80 अवार्ड पहले दिए और आज 4 हो गए। तो इतना व्यापक काम हुआ। आप कहते हैं कि आप राजस्थान के हैं और जन्मभूमि नहीं भूले, तो साहब कई वर्षों में एक भी राजस्थानी कोई अवार्ड नहीं देते। इससे आप अंदाज लगा लें कि जूरी कितना इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट है। चयनित महानुभावों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं कुछ लोगों से मिला आज, ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सिर्फ नमन ही नहीं, चरण छू के नमन होना है। इतने पवित्र हैं, इतना सुंदर काम किया इन्होंने। एक बार मुझे किसी ने कहा कि सारे नशों पर रोक लगनी चाहिए। मैंने कहा मैं भी शराब नहीं पीता, कोई और नशा नहीं करता, तो सब नशों के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो क्या ये क्या? मैंने कहा देखो ऐसा है कि जो काम करते हैं ना, ये भी नशे का काम है, ये आध्यात्मिक नशा है। इस पे रोक लगाओगी क्या? शराब पियो तो हाई हो जाते हैं लोग। तो सोक्रेटिस ने एक बात कही साहब, जो विश्व के सबसे प्रमुख दार्शनिकों में एक थे। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे लोगों से किसी का परिचय हुआ? उन्होंने कहा कि these people suffer from what they call the helper side, कि मदद करने से जो नशा आता है ये इनकी बीमारी है। तो ऐसे व्यक्तियों का पुनः नमन। और सुभाष चंद्र साहब, प्रसन्न बाबू साहब, सबको बहुत बधाई, आप सबको बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भगवान हमारे समाज में कई ऐसे व्यक्ति और संगठन हैं जो समाज की बुनियादी सेवाओं से वंचित लोगों और ज़रूरतमंदों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा में जुटे हुए हैं। सिंघवी परिवार का मानना है कि ऐसे व्यक्तियों और संगठनों का औपचारिक समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और समाज के वंचितों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने वर्ष 1994 में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भारत रत्न श्री सी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में महावीर पुरस्कार की शुरुआत की, जो वर्तमान में देश के प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। प्रारंभ में महावीर पुरस्कार एक श्रेणी में प्रदान किया जाता था, जिसमें विजेता को 5 लाख रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता था। वर्तमान में महावीर सम्मान के लिए 4 अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई है। अहिंसा और शाकाहार, शिक्षा के रूप में प्रदान की जाने वाली यह सर्वाधिक राशि है जो आयकर से भी मुक्त है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महावीर पुरस्कार की चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है।
जिसमें सर्वप्रथम लोक कल्याण से जुड़े व्यक्तियों व संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्रीगणों, सांसदों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लिया जाता है एवं समाचार पत्रों व डिजिटल माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस वर्ष फाउंडेशन को देश के 25 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से 310 प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन्हें शॉर्टलिस्टिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन करने के पश्चात उनकी गतिविधियों को जानने व उनकी सेवाओं में सामाजिक स्तर पर आए बदलावों को समझने के लिए फाउंडेशन ने एक टीम उनके क्षेत्रों में भेजी। उस टीम ने अपनी जांच के आधार पर नामांकनों को चयन जूरी के समक्ष प्रस्तुत किया। अंत में जूरी के द्वारा विजेताओं के नामों का चयन किया, जिसके नेतृत्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पद्म विभूषण जस्टिस श्री M.N. वेंकटाचर्या कर रहे हैं। अब मैं जूरी के सदस्यों से आपको परिचित करवाना चाहूँगा। इस जूरी में पूज्य आचार्य श्री चंद्रा जी महाराज, एमिनेंट सन्यासिनी एंड सोशल रिफॉर्मर, श्री S. गुरुमूर्ति, एडिटर तुगलक, पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ RBI, प्रोफेसर B.M. हेगड़े, चेयरमैन भारतीय विद्या भवन मैंगलोर केंद्र, श्री T.S. कृष्णमूर्ति, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, श्री D.R. मेहता, रिटायर्ड IAS, फॉर्मर चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, श्री प्रभात कुमार, रिटायर्ड IAS, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जस्टिस श्री G.S. सिंघवी, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन, चेयरमैन एमेरिटस, M.S. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई शामिल हैं। भगवान महावीर फाउंडेशन 1995 से अब तक 80 विजेताओं को सम्मानित कर 6 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर चुका है। आज यहाँ पर राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र 4 और प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। महावीर पुरस्कार से सम्मानित यह सभी 84 विजेता देश भर के 22 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 9 प्रतिभाशाली व्यक्ति और संगठन राजस्थान के हैं। मैं उनके बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। 1999 में सामुदायिक एवं समाज सेवा के क्षेत्र में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर को दिया गया। 2003 में शिक्षा के क्षेत्र में मर्दर महिला शिक्षण संघ विद्यावड़ी खिमेल, 2005 में अहिंसा और शाकाहार के क्षेत्र में श्री सिद्धराज जी ढड्डा जयपुर, 2006 में सामुदायिक और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में श्री भैरव चैरिटेबल ट्रस्ट बीसलपुर के संस्थापक श्री राजमल S. जैन, 2010 में सामुदायिक एवं समाज सेवा के क्षेत्र में श्री करनी नगर विकास समिति गोधनपुरा कोटा, 2013 में शिक्षा के क्षेत्र में गांधी विद्या मंदिर चूरू, 2013 में ही सामुदायिक और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर की संस्थापक श्रीमती सुशीला बोरा, 2017 में अहिंसा और शाकाहार क्षेत्र में एनिमल एड चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर, और इस वर्ष अहिंसा और शाकाहार के क्षेत्र का 25वां महावीर पुरस्कार पीपल फॉर एनिमल्स सिरोही को प्रदान किया जा रहा है। इसी के साथ मैं 25वें महावीर सम्मान के रजत जयंती महोत्सव के विधिवत रूप से आयोजन की घोषणा करता हूँ। भगवान महावीर फाउंडेशन की ओर से मैं पुरस्कार विजेताओं के साथ नामांकन भेजने वाले उन तमाम कर्मवीरों का आभार प्रकट करता हूँ। फाउंडेशन आगे भी सेवा के क्षेत्र में ऐसे ही कीर्तिमान कार्य करता रहेगा और समाज के वंचित लोगों और ज़रूरतमंदों के विकास की इच्छा से जुटे कर्मवीर व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। मंच पर विराजमान विभूतियाँ और जो पुरस्कार से निवेदित किए जाने वाले चयनित संस्थाएं और अन्य इस सभागार में उपस्थित भद्रजन, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भगवान महावीर फाउंडेशन की जूरी में एक व्यक्ति के रूप में सम्मिलित किया गया। जो सुकाल चंद साहब ने चालू किया है, 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
उसको मैं जब जब देखता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मुझे एक कहानी याद आती है। मुझे चूँकि 3 मिनट दिए गए, सिर्फ मैं कहानी कह करके ही अपनी बात समाप्त करूँगा। बचपन में घर में एक कथा हुआ करती थी, वहाँ कोई पंडित जी आते थे। पंडित ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ज्ञान से पंडित थे। और वो एक बात जो उन्होंने मुझे बचपन में 5 साल की उम्र में हमने सुनी थी, वो आज भी मानस पटल पर अंकित है। वो कहते थे कि आपकी आमदनी 1 रुपया है। उस जमाने में 1 रुपया बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसके 4 भाग करने हैं। कैसे खर्च करने हैं? 1 रुपये का 4 आना, चौथा हिस्सा आज के लिए खर्च करिए। 1 रुपये का चौथा हिस्सा कल के लिए बचा के रखिए। 1 रुपये का चौथा हिस्सा कल जो चला गया उसके लिए खर्च कर दीजिए, और चौथा हिस्सा पानी में डाल दीजिए। बचपन में कभी समझ में नहीं आया ये 4 हिस्सों का मतलब क्या हुआ। तो एक दिन हिम्मत करके उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो कहने लगे कि बेटा, जो 1/4 हिस्सा है वो रोजाना के खर्च के लिए, घर के खर्च के लिए काम आता है। एक जो बचा के रखोगे वो अपने परिवार की प्रगति के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके विवाह के लिए। 1/4 जो हिस्सा है वो अपने जो माँ बाप हैं, बड़े हैं परिवार में, उनकी सेवा में खर्च करो। फिर भी चौथे हिस्से का समझ में नहीं आया कि कुएं में क्यों डालना या पानी में क्यों डालना। तो उन्होंने कहा कि ये 1/4 हिस्सा तुम्हारा नहीं है, ये चौथा हिस्सा समाज का है, इसलिए उसको लौटा दो। और माननीय सुभाष साहब ने यही किया। और ये शिक्षा मैं ये समझता हूँ, इतने सालों में समझ में आई है कि अगर समाज का प्रति व्यक्ति जो सक्षम है वो अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा समाज को दे दे। डोनेशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है। डोनेशन तो वो करता है जो भगवान के यहाँ से कुछ लेकर के आया हो। हम सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। तो सिर्फ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और माननीय सुपाल चंद साहब ने और उनकी फैमिली ने यही कंट्रीब्यूशन किया है। उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मूक और बेसहारा मवेशियों की सेवा व उनके उपचार की मंशा से राजस्थान प्रदेश के सिरोही में 1988 में पीपल फॉर एनिमल्स की स्थापना हुई थी। इस संगठन के पास सिरोही में पर्याप्त खुली जगह है। बिजली पानी की सुविधा से युक्त इस जगह पर घास उगी हुई है। साथ ही पशुओं को धूप व बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त शेड भी है। यहाँ पर उपचार के लिए मोबाइल क्लिनिक, ऑपरेशन थिएटर की सुविधा से युक्त पशु चिकित्सालय, पर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। क्षेत्र के किसी भी गांव में पशुओं का तत्काल उपचार करने के लिए ऑन-साइट चिकित्सा कार्मिकों की सुविधा है, जिससे क्षेत्र के करीब 204 गांवों के 4 लाख से अधिक है। हमें विश्वास है कि कई लोग इस पुरस्कार से प्रेरित होंगे। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी से भरत जी सिंघवी को अहिंसा और साकार के क्षेत्र का 25वां महावीर पुरस्कार प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय। अब श्री सत्यनारायण मुंडियूर जी शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार विजेता की गतिविधि, शिक्षा के क्षेत्र का 25वां महावीर पुरस्कार प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय। अब भी बड़ी टीम है जो हमेशा मरीजों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। विवेकानंद मिशन आश्रम
नित्य नियम निकेतन की अनुकरणीय सेवाओं के सम्मान में भगवान महावीर फाउंडेशन द्वारा चिकित्सा श्रेणी में 25वां महावीर पुरस्कार प्रदान करते हुए हमें अत्यंत बहुत गौरव और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हमें विश्वास है कि कई लोग आपकी सेवाओं से प्रेरित होकर आपका अनुकरण करेंगे। मैं महामहिम राज्यपाल जी से श्री विवेकानंद मिशन आश्रम को चिकित्सा के क्षेत्र का 25वां महावीर पुरस्कार प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय। अब नागालैंड गांधी आश्रम चूचू यमलांग नागालैंड। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय। सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय श्री ज्ञानचंद पारिक जी, माननीय विधायक मारवाड़, श्रीमती शोभा चौहान विधायक सोजत, श्री D.R. मेहता पूर्व IAS दास सेवी के पूर्व अध्यक्ष, श्री प्रसन्न चंद जैन मैनेजिंग ट्रस्टी महावीर फाउंडेशन, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन, मीडिया के मेरे मित्रों, भाई और बहनों, मैं आज यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मानित होने वाली सभी प्रतिभाओं का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान महावीर फाउंडेशन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उत्कृष्ट जनों को सम्मानित कर रहा है और इस परंपरा में आज 25वां सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। यहाँ सम्मानित होने वाले सभी व्यक्तित्व इस रूप में अनुकरणीय हैं कि उन्होंने समाज को अप्रतिम सेवाएं प्रदान की है। इन सभी से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। जिस ढंग से जूरी के माध्यम से चयन किया गया, चयन करने की पारदर्शिता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। बड़े प्रमुख लोग, योग्य विद्वज्जन, न्याय युक्त कार्य करने वाले ऐसे सब लोग जूरी के सदस्य हैं जिन्होंने चयन किया है और इसलिए मैं जूरी के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई और उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
भगवान महावीर फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मानवीय प्रतिष्ठा, जीवन मूल्यों और विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्यों के लिए ये जो पुरस्कार प्रदान करने की परंपरा आपने कायम की है, वह भगवान महावीर के उन आदर्शों के साथ काम करने को प्रेरित करने वाली है, जिससे जीवन धन्य होता है। भगवान महावीर ने जिए और जीने दो के सिद्धांत के अंतर्गत मानव मात्र के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखते हुए कार्य करने का आदर्श पथ हमें दिया है। उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके अपने समय में थी। जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और भगवान महावीर 24वें अंतिम तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर अप्रतिम है। वैशाली में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ तथा रानी त्रिशला के यहाँ उनका जन्म हुआ, पर उन्होंने राज वैभव को छोड़कर आत्मकल्याण का मार्ग चुना। यह वह समय था जब हर ओर हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव अत्यधिक बढ़ गया था। भगवान महावीर ने देश में इस विकट समय में एक तरह से आध्यात्मिक क्रांति लाने का कार्य किया। महावीर का जो जीवन दर्शन है वह अद्भुत है। अहिंसा के दर्शन को भगवान महावीर ने जैसे आलोकित किया है, उन्होंने अहिंसक व्यवहार को त्याग बताते हुए मानव मात्र ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के प्रति अहिंसक व्यवहार किए जाने का संदेश दिया। हम आज पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, परंतु भगवान महावीर के जीवन संदेशों में जाएंगे तो पाएंगे उन्होंने अपने समय में ही पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीव जंतुओं तक के प्रति भी अहिंसक व्यवहार नहीं करने का संदेश दिया था। मैं ये मानता हूँ कि महावीर का जो जीव हिंसा नहीं करने का मार्ग है, उसका मूल पारिस्थितिक संतुलन का वैज्ञानिक आधार लिए है। पृथ्वी में सबोर संतुलन होगा तभी जीवन सुगम सहज बना रह सकता है। अहिंसा, परिग्रह एवं अनेकांत के आचरण को अपनाते हुए इनमें ही समष्टि के कल्याण का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। महावीर ने कहा, संसार में हर कोई सुख चाहता है, दुख, कष्ट एवं पीड़ा नहीं चाहता। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम जैसा अपने साथ चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करें, ऐसा आचरण करें जिससे किसी दूसरे को पीड़ा न पहुंचे। भगवान महावीर के अनेकांत दर्शन में भी जीवन की गहराई समाई हुई है। मुझे उनका यह दर्शन अत्यंत प्रिय है, बल्कि कहूँ इसे यदि सही अर्थों में आज ग्रहण कर लिया जाए तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाएगा। अनेकांत का अर्थ है सत्य को उसके सभी पहलुओं के साथ देखें, अपने सत्य को ही नहीं स्वीकारें, उसी को परम नहीं माने, बल्कि उसे अपने पास रखते हुए दूसरों के विचारों के भी अहमियत समझें। जब दूसरों का सच हमारा सच हो जाएगा तो फिर जीवन बहुत आसान हो जाएगा। अनेकांत को अपनाएंगे तो यह भी पाएंगे कि जो वस्तु किसी एक दृष्टि से नित्य प्रतीत होती है वही किसी अन्य दृष्टि से अनित्य भी प्रतीत होती है। जो एक है वही अनेक है। यह जो अनेकांत का महावीर का दर्शन है वह बड़ा दिव्य है। अनेकांत के साथ ही महावीर ने अपिग्रह अपरिग्रह का भी विरल दर्शन हमें दिया है। उतना ही संग्रह करें जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है। एक उपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम
जद किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागे कसित धर्म। उतना ही उपयोग करो जितना आपके लिए जीने के लिए आवश्यक है। बाकी का सब समाज का है। जिसे हमारे पूर्व न्यायाधीश महोदय ने कहा कि चौथा अंश कुएं में फेंक दो, अर्थात चौथा अंश समाज का है और उसके समाज की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए भगवान महावीर ने इस बात पर जोर दिया था। अधिक संग्रह से अंततः विकृतियां ही पैदा होती हैं। अपरिग्रह न केवल बाहरी परिग्रहों बल्कि मन के विकारों और तनाव को भी त्यागने का संदेश एक प्रकार से देता है। हमारे यहाँ कहा गया है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वही निर्माण प्राप्त करता है। तीर्थंकर महावीर की एक और महत्वपूर्ण देन है सार्वभौमिक क्षमा का उनका सिद्धांत। आत्मशुद्धि पर बल। किसी ने यदि कुछ आपके लिए गलत कर दिया है, आपको नुकसान पहुंचाया है, तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा को इसीलिए हमारे यहाँ भूषण कहा गया है। जो क्षमा करता है वह बड़ा होता है। जैन समाज में पर्युषण का पर्व मनाते हैं। यह पर्व क्या है? आत्मशुद्धि का ही तो उत्सव है ये। साल भर की गलतियों के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगने का भगवान महावीर प्रतिपादित यह पावन त्योहार है। मानव ही नहीं, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव का पर्व है पर्युषण। भगवान महावीर की जीवनी मैंने पढ़ी है। मैं मानता हूं कि वह अपने समय से आगे सोचते थे। दूरदृष्टि उनकी अद्भुत थी और इसी कारण उन्होंने जैन मार्ग और उससे जुड़ी शिक्षाओं को जिस तरह से संगठित किया, उसे सीख लेने की जरूरत है। कैसे हम जीवन को अपने अनुकूल करें, कैसे जैसा अपने साथ चाहते हैं उसे व्यवहार में परिणत करें, इस सब का ज्ञान भगवान महावीर ने हमें दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी शिक्षा आज भी समय संदर्भों से जुड़ी हुई है। उनके आदर्शों को आत्मसात करके ही हम जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं। जीवन में अपने लिए कुछ चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी कुछ करने की चाह हमें होनी चाहिए। राजस्थान में राज्यपाल बनने के बाद मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति आस्था के लिए कार्य करूं। इसी संदर्भ में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिकाओं के निर्माण की हमने पहल की है। इसके पीछे मकसद यही रहा है कि भारतीय संविधान के उच्च आदर्शों के प्रति युवा पीढ़ी जागरूक हो। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए तो कर्तव्यों का आलोक पथ भी दिया है। मैंने आज संविधान के उद्देश्य का इसको आपसे दोहराया। एक एक शब्द अगर उसके ऊपर विचार करेंगे तो सही माने में हमारे जीवन के अंदर आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। और साथ ही साथ मैंने मूल कर्तव्य के बारे में भी 11 मूल कर्तव्य हैं, इसको भी पढ़ा है। एक एक कर्तव्य का अपने आचरण व्यवहार में हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, इसके ऊपर आधारित है भारत का जो इतना बहुत बड़ा लोकतंत्र है वह संचालित होगा। इससे संविधान से भारत का बड़ा लोकतंत्र संचालित होता है। इसलिए जहां हमारा मूल अधिकार है वहीं हमारा मूल कर्तव्य भी है। दोनों का सामंजस्य बनाकर अगर जीवन के अंदर हम व्यवहार करते रहें तो निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतंत्र दुनिया के अंदर एक अपनी सार्थकता स्थापित करते हुए लोगों को आकर्षित करने में किसी प्रकार की संकोच नहीं करेगा। ये स्थिति निर्माण होगी। अधिकार और कर्तव्यों के संतुलन से ही मनुष्य जीवन के उच्च आदर्शों को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने ये भी तय किया कि प्रत्येक सार्वजनिक आयोजन में संविधान की हमारे प्रस्तावना, जिसको आज मैंने पढ़ा है, और मौलिक कर्तव्यों का वाचन करवाऊं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे संकल्प अब सिद्ध हो रहे हैं। राजभवन में भी
हमने संविधान पार्क बनवाया है। इसके अंतर्गत संविधान बनने के समय से लेकर उसको लागू करने तक की यात्रा से जुड़ी कहानी को मूर्तियों, चित्रों और अन्य माध्यमों से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। उद्देश्य यही है कि राजभवन आने वाले आगंतुकों को संविधान की हमारी संस्कृति से साक्षात्कार हो सके। मैं इस अवसर पर भगवान महावीर और उनके आदर्शों को अपनाते हुए जीवन के आलोक पथ पर चलने का आप सभी से आह्वान करता हूँ। एक बार पुनः आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी महानुभावों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आदरणीय श्री सुवलचंद और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्थम कार्यक्रम के उपरांत 25वें महावीर समारोह में सम्मिलित होकर पुरस्कार विजेताओं का और हम सबका मान बढ़ाया। आपका बहुत बहुत आभार महामहिम जी। मैं पाली के माननीय विधायक श्री ज्ञानचंद जी पारक और सोजत की माननीय विधायक श्रीमती शोभा जी चौहान को उनके गौरवमय उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेबी और महावीर अवार्ड्स के सिलेक्शन जूरी सदस्य श्री DR मेहता जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय प्रदान कर समारोह की अध्यक्षता की। मैं फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस श्री GS सिंघवी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति देकर समारोह की शोभा बढ़ाई। मैं सिलेक्शन जूरी और शॉर्टलिस्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। समारोह में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों, पुरस्कार विजेताओं सहित आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निस्संदेह आप सबके सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही महावीर पुरस्कार अपने रजत जयंती समारोह सफलतापूर्वक मना रहा है। मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कलेक्टर साहब और सभी सरकारी अधिकारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं BMF के सभी ट्रस्टी और सलाहकार श्री नंदकिशोर जी को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। BMF के ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स श्रीमती समथा लकानी और श्रीमती गीता को धन्यवाद देता हूँ। मैं समारोह को कवर करने के लिए मीडिया और प्रेस को धन्यवाद देता हूँ और मीडिया से अनुरोध करता हूँ कि समारोह की व्यापक प्रचार प्रसार करें। समारोह के सुचारू और सफल आयोजन के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए मिट्स प्रिंसिपल श्री जितेंद्र जी गोतवाल, श्री धर्मेंद्र जी जैन, श्री विक्रम जी राठौर, मिट्स स्टाफ, वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स एवं समस्त मिट्स टीम को अपने प्रयासों एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे